क्या आप जानते हैं, महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो उम्र में छोटा था, लेकिन उसकी हिम्मत और वीरता इतनी बड़ी थी कि बड़े बड़े महारथी भी उससे डरने लगे थे। उसका नाम था अभिमन्यु। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वो चक्रव्यूह से जिंदा बाहर क्यों नहीं आ पाया? क्या उसकी हार का कारण सिर्फ उसका अधूरा ज्ञान था, या फिर ये सब एक सोची समझी चाल थी? ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, विश्वास की और एक ऐसी सच की जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां धरती हिल रही थी, आसमान धूल से भर चुका था और हर तरफ युद्ध का शोर था। ये महाभारत का 13वां दिन था और इस दिन होने वाला था एक ऐसा युद्ध जो इतिहास में हमेशा के लिए लिखा गया। कौरव सेना ने बनाया था एक विशेष युद्ध विन्यास, चक्रव्यूह। एक ऐसा चक्र जिसमें प्रवेश करना तो मुमकिन था, लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। इस व्यू को तोड़ना सिर्फ कुछ ही योद्धा जानते थे और उनमें सबसे महान था अर्जुन। लेकिन उस दिन अर्जुन वहां नहीं था। उसे एक चाल के तहत युद्ध के दूसरे कोने में भेज दिया गया। ये सब पहले से प्लान था ताकि चक्रव्यूह को कोई ना तोड़ सके। पांडव सेना परेशान थी, हर किसी के चेहरे पर चिंता थी। तभी एक आवाज आती है, मैं जाऊंगा। सबकी नजर उस तरफ मुड़ती है और वहां खड़ा होता है अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा, सुभद्रा का लाल, सिर्फ 16 साल का एक वीर। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जुनून था। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूं। सब हैरान रह गए। तब अभिमन्यु ने बताया कि उसने बचपन में ही इस व्यू का रहस्य सुना था। जब वो अपनी मां की गर्भ में था, तब अर्जुन ने चक्रव्यूह में घुसने का तरीका बताया था। लेकिन कहानी यहीं रुक गई, क्योंकि सुभद्रा सो गई थी और अभिमन्यु बाहर निकलने का तरीका नहीं सुन पाया। अब सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो जानता है कि वो अंदर जा सकता है, लेकिन बाहर का रास्ता नहीं जानता, फिर भी वो युद्ध में जाने का फैसला करता है। ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये एक बलिदान था। प्लान बनाया गया, अभिमन्यु आगे बढ़ेगा और पांडव सेना उसके पीछे पीछे व्यूह तोड़कर अंदर घुस जाएगी। युद्ध शुरू होता है, शंख बजते हैं और अभिमन्यु अपने रथ पर चढ़कर चक्रव्यूह की तरफ बढ़ता है। उसकी रफ्तार तेज होती है और एक के बाद एक लेयर तोड़ता चला जाता है। तीर चलते हैं, तलवारें टकराती हैं और अभिमन्यु हर वार का जवाब देता है। उसकी युद्ध कला देखकर कौरव सेना भी चकित रह जाती है। लेकिन जैसे ही वो व्यूह के अंदर पहुंचता है, सब कुछ बदल जाता है। पांडव उसके पीछे नहीं आ पाते और अभिमन्यु अकेला रह जाता है। अब एक तरफ है द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा जैसे महारथी, और दूसरी तरफ सिर्फ एक युवा योद्धा। लेकिन अभिमन्यु पीछे नहीं हटता। वो लड़ता है पूरी शक्ति के साथ। उसका धनुष बिजली की तरह चल रहा था। हर तीर अपना निशाना ढूंढ रहा था। एक के बाद एक योद्धा उसके सामने गिरने लगते हैं। कौरव सेना में डर फैल जाता है, लेकिन युद्ध के नियम तोड़ दिए जाते हैं। एक साथ कई योद्धा अभिमन्यु पर हमला कर देते हैं। ये युद्ध नहीं था, ये एक साजिश थी। उसका रथ तोड़ दिया गया, घोड़े गिरा दिए गए और उसका धनुष भी तोड़ दिया गया। लेकिन क्या वो रुकता है? नहीं, वो तलवार उठाता है और लड़ता रहता है। तलवार टूट जाती है तो गदा उठाता है, गदा भी छीन ली जाती है तो वो अपने हाथों से लड़ता है। ये सिर्फ एक योद्धा की लड़ाई नहीं थी, ये उसकी आत्मा की शक्ति थी। लेकिन आखिरकार वो घायल हो जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो धीरे धीरे गिरने लगता है। और उसी पल महाभारत का एक सबसे वीर योद्धा धरती पर गिर जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अब शुरू होता है, क्या अभिमन्यु की हार सिर्फ उसके अधूरे ज्ञान की वजह से हुई, या फिर यह सब एक स्ट्रैटेजी थी? कुछ लोग कहते हैं
कि ये एक लेसन था, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये कहानी ट्रस्ट की भी है। अगर पांडव उसके साथ होते तो शायद वो बच जाता। तो गलती किसकी थी, अभिमन्यु की या उन लोगों की जो उसे अकेला छोड़ गए? या फिर ये सब पहले से ही लिखा हुआ था? कुछ ग्रंथों में लिखा है कि अभिमन्यु का जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, एक ऐसा उद्देश्य जो महाभारत की युद्ध का रुख बदलने वाला था। उसकी मृत्यु के बाद अर्जुन का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने अगले दिन जयद्रथ को मारने की कसम खा ली, और वही कसम युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन गई। तो क्या अभिमन्यु की बलि एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए थी? ये सवाल आज भी उतना ही गहरा है, और शायद इसी वजह से महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जिसमें हम अपनी जिंदगी के फैसले देख सकते हैं। तो अब आप बताइए, क्या अभिमन्यु की हार उसकी गलती थी, या किस्मत, या किसी और की प्लानिंग? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक सम्राट ने अपनी क्रूरता छोड़कर दुनिया का सबसे महान शासक बनना चूज किया, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वहां मिलेगा एक और ऐसा सच जो आपकी सोच बदल देगा। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत की कहानियां।